अब आपको हम माफियाओं की करतूत दिखाते हैं कि खतरे में लाइफलाइन है। जमशेदपुर से खबर है, जहां धल्ले से स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर अतिक्रमण हो रहा है। नदी की जमीन को न सिर्फ बेचा जा रहा बल्कि नदी किनारे बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाई जा रही है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। जबकि प्रशासन के पास ऐसे भू माफियाओं की वो लिस्ट मौजूद है जो खिलवाड़ कर रहे हैं पर्यावरण से। में लाइफलाइन पर खतरा, स्वर्णरेखा और खरकई पर माफियाओं की नजर। नदी की जमीन पर बन रही बड़ी बड़ी इमारतें, भूमाफिया मस्त, पुलिस प्रशासन पस्त। जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी का अस्तित्व अब खतरे में है। भूमाफियाओं ने नदी किनारे की जमीन को न सिर्फ प्लॉटिंग कर बेच दी है, बल्कि अब इस जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होने लगी है। यही नहीं, अब भी कुछ इलाके में प्लांटिंग कर नदी की जमीन पर बोली लग रही है। जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी इन दिनों खतरों में है। खतरा इसलिए कि अब नदी को 100 मीटर तक लोग अपने कब्जे में कर घर बना चुके हैं। एक बार मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नज़ारा देखिए, ये नदी है और नदी से सटा हुआ जो ये बस्ती है, यानी अब नदी को ही बेच दिया गया और नदी में ही घर बन गई है। ये जो पूरा घर है वो नदी में बना हुआ है। वैसे जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं की लिस्ट जारी कर दी है। वो भूमाफिया जो नदी को बेच रहे हैं और नदी के बेचने के कारण अब नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भुइयाडीह, बाबूडीह, ब्राह्मण टोला और ग्वालाबस्ती में सबसे ज्यादा नदी की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन जमीनों पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं। जबकि प्रशासन के पास ऐसे भूमाफियाओं की एक लंबी लिस्ट भी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। स्वर्णरेखा नदी में अभी लोग घर बना रहे हैं। पहले जैसा नदी था, अब वो नदी नहीं रहा, नाला बन गया है। लोग को बड़ी आजकल दिक्कत हो रही है पानी की। आरोप है कि नदी की जमीन के बंदरबाट में स्थानीय थाना की मिलीभगत है। पूरे मामले पर स्वर्णरेखा विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि न्यूज 11 भारत के सवाल पर एसडीओ ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। अंचल अधिकारी के स्तर से इसके ऊपर एक जांच होती है और क्योंकि आपने जो एरिया बताया वो शायद टाटा लीज का एरिया टाटा लीज से एक रिपोर्ट जाता है, अंचल अधिकारी उसकी जांच करते हैं और उसके बाद उसमें जेपीएलई की कार्रवाई होती है और जेपीएलई की कार्रवाई के बाद बाई कोर्ट उसको हटाया जाता है। अगर जिनको नोटिस देने के पश्चात में फिर उसको कार्रवाई होती है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी जमशेदपुर की लाइफलाइन मानी जाती है। ये नदियां न सिर्फ लोगों की प्यास बुझाती है बल्कि जिंदगी में पानी की जरूरतों को भी पूरी करती है। लेकिन भूमाफियाओं की करतूत के कारण इनके अस्तित्व पर अब सवाल उठने लगा है। जिस नदी पर हमें गुमान था, जिस नदी पर हम ऐंठते थे, अब वह नदी ही खत्म होता जा रहा है, क्योंकि नदी को चीर कर अब घर बना दिया गया और भूमाफिया नदी को ही बेच डाला। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। तो इस रिपोर्ट में आपको हमने दिखाया कि भूमाफिया किस तरह से नदी के पीछे अब पड़े हैं और भूमाफियाओं की करतूत झारखंड में क्या कुछ रही है, कहां की जमीनें किस किस रूप में उन्होंने बेची है। ये न्यूज 11 भारत के इसी मंच से लगातार हम आपको दिखाते रहे। लेकिन मनोज हमारे सहयोगी ने जमशेदपुर से जो रिपोर्ट कवर की है ये आई ओपनर है, क्योंकि अगर पर्यावरण को बचाना है, जिस तरह से गर्मी का सितम, जिस तरह से कम बारिश या बाढ़ का सितम देखने को मिल रहा है, अगर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो फिर सूरत हाल और भी बद से बदतर होगी। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनाई है और ये एक रिपोर्ट आई ओपनर होगी, क्योंकि सिर्फ जमशेदपुर की बात नहीं, झारखंड में तमाम जगह ऐसी चीजें हो रही है जहां पर नदी तालाबों को भरकर भूमाफिया बेच दे रहे हैं। आप वहां रिपोर्टिंग में गए थे, क्या कुछ आपने देखा अपनी आंखों से? आपकी रिपोर्ट के माध्यम से हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन आपने किस तरह से देखा वहां पर, किस तरह से भूमाफिया बढ़ रहे हैं और नदी घटती चली जा रही है? देखिए साहब, निश्चित तौर पे ये जो खबर है वाकई ये जन सरोकार है।
आम आदमी से जुड़ा हुआ है कि अगर पर्यावरण दूषित होगा और नदी जब संकीर्ण होती चली जाएगी तो उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। और यही कारण जमशेदपुर की लाइफलाइन है ये दोनों नदियां, सोंडेखा और खरखाई। और दोनों नदी का जो हाल है, ये 15 किलोमीटर तक दोनों तरफ से नदी जो है वो संकीर्ण हो गई है। नदी का जो बीच का जो दायरा था वो लगभग 22 से 25 मीटर था, लेकिन आज जो है कि 10 से 12 मीटर में सिमट कर रह गया है। एक तरफ जो भूमाफिया है वो इतना सक्रिय है कि बीच नदी में अपना वो बांधता है और उसके बाद बांध ही नहीं, सीधे तौर पे वहां पर प्लॉटिंग करता है और प्लॉटिंग करके आराम से बड़े आराम से बेचता है। लगभग 200 से ज्यादा ऐसा मकान है जो नदी में समाया हुआ है और जमशेदपुर से सटा हुआ है। घाटशिला की बात अगर हम करें तो घाटशिला तरफ जैसे बढ़ेंगे वहां भी यही हाल है। आदित्यपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें, चाईबासा अगर आप जाते हैं तो चाईबासा का भी यही हाल है। जो ये दोनों नदियां हैं पूरे कोल्हान की लाइफलाइन मानी जाती है। लोगों को अगर प्यास लगता है तो यही नदी लोगों को प्यास बुझाती है, लेकिन आज हालत ऐसा है कि खुद ब खुद ये दोनों नदियां जो है वो मरणोपरांत हो चुका है। अब तो हालत ऐसा है कि प्रशासन के नाक के नीचे सब कुछ खेल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जमीन बेचना ये तो और जमीन देखना कि आखिर कौन बेच रहा है, भूमाफिया कौन है, ये तो प्रशासन का काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस जल संरक्षण की बात हम करते हैं, जिस पानी की बात करते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन, मनुष्य के साथ साथ पूरे जीव जंतु का जीवन जिस पर आधारित है, वो अब अगर खत्म होता जा रहा है तो आप समझिए कि निश्चित तौर पे आने वाला समय कोल्हान में कितना बड़ा कोहराम मच सकता है। ये वही कोल्हान है जहां लोग ये कहते हैं कि मिनरल यहां पर है, लेकिन मिनरल के साथ साथ जो अभी पानी की जो हालत है, जो नदी है सोंडेखा है, खरखाई है, ये दोनों नदी पर जो भूमाफिया है, भूमाफियाओं की नजर है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें भूमाफियाओं का नाम भी अंकित है और उसके बावजूद भी उन भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि न्यूज 11 सीधे तौर पे ये किसी को आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का पोल हम लोग खोल रहे हैं कि क्या वाकई ऐसे ही भूमाफिया का अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, ये सोंडेखा जो सोना उगलती थी आज जो है वो आंसू बहाने पर मजबूर है ये सोंडेखा, और कल जो है ये नाली में परिवर्तन हो जाएगा। जी जाहिर तौर पर जिस तरह से नदी के दायरे को कम किया जा रहा है, एकदम सही आपने कहा कि कल अगर ये नाली में तब्दील हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जानते हैं मनोज, इस स्टूडियो से बैठकर मैं, मेरे सहयोगी लगातार अधिकारियों की आंख खुलाते रहते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। मीडिया का काम है कि विपक्ष की भूमिका में रहकर आई ओपनर की तरह उन्हें बताना कि यहाँ पर गलतियां हो रही हैं, तो अधिकारियों को बुरा लग जाता, लगे बुरा। हम जो मुहिम है, अपनी जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसे उसी शिद्दत के साथ उठाते रहेंगे जैसे हम पहले उठाते रहे। और इस मुद्दे को एक मुहिम की तरह चलाइए मनोज, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है पर्यावरण को बचाना। पर्यावरण नहीं बचेगा तो बच्चे अपने स्कूल की किताबों में पढ़ेंगे कि ऐसे पेड़, ऐसे नदियां हुआ करती थी और झारखंड के जो हाल है वो बदहाल कर दिया इन भूमाफियाओं ने। मैं सीधे शब्दों में आपसे सवाल कर रहा हूं मनोज कि अधिकारियों के संरक्षण के बिना भूमाफिया इतना बड़ा खेल नहीं कर सकते हैं। क्या आपकी उच्च अधिकारियों से बात हुई है? क्या आपको लगता है उनकी बातों से कि इस रिपोर्ट के बाद, आपके सवाल के बाद, उन भूमाफियाओं की लिस्ट जो तैयार है उस पर मुहर लगेगी? देखिए, निश्चित तौर पर सही आपने कहा कि वाकई हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की। हालांकि जो सोंडेखा प्रोजेक्ट के जो कार्यपालक अभियंता है अशोक जी, उनको हमने फोन किया था। हालांकि उन्होंने कह दिया कि मैं बाहर में हूं, लेकिन दूसरी तरफ जो एसडीओ है, एसडीओ का बाइट भी हम लोगों ने सुनाया है दर्शकों को। तो एसडीओ ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर सरकार की जमीन पर कोई घर बनाता है, अवैध रूप से रहना चाहता है, तो उस पर बुलडोजर चलेगी। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि जब न्यूज 11 ने इस खबर को दिखाया, जब हमने बाइट लेने का प्रयास किया, तब वो बताते हैं। लेकिन जब उपायुक्त कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर है ये सोंडेखा और खरखाई, उसके बावजूद भी प्रशासन दिन प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरती है तो उनकी नजर इन पे नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई अब इस खबर के बाद प्रशासन उन लिस्ट वाले जो भूमाफिया उन पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन कार्रवाई लगातार रहेगी। जैसा हमने कहा अपने दर्शकों को कि हम मुहिम की तरह इस खबर को चलाएंगे, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी आप और हम बचेंगे। तो हमने तो मुहिम छेड़ दी है पर्यावरण बचाने की, और हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे। सवाल आपसे ये है मनोज कि ओवरनाइट तो हुआ नहीं कि रात में सोए 10 बजे भूमाफिया आए, कंस्ट्रक्शन किए, नदी का दायरा छोटा हो गया। ये दिन प्रतिदिन होता चला गया। तो भूमाफियाओं
मनोबल इतना क्यों और कैसे बढ़ा हुआ है कि वो लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, अधिकारी वहां से गुजरते हैं, 200 मीटर पर कार्यालय है लेकिन किसी की भी नजर नहीं जाती। बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए, निश्चित तौर पे ताजुब की बात है ही, लेकिन एक दूसरी तरफ बताएंगे कि स्थानीय प्रशासन, जो आप भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि जब तक किसी का अगर इनके ऊपर, इनके सर पे हाथ नहीं होगा तब तक कोई माफिया आगे नहीं बढ़ेगा और सरकार की संपत्ति पर वो हाथ नहीं डालेगा। ऐसे सूत्र मेरा बता रहा है कि स्थानीय पुलिस की मिली भगत से एक सूत्र मेरा ये भी कह रहा है कि एक कट्ठा जमीन अगर जो भूमाफिया बेचता है उस पर 20,000 रुपया थाना लेता है। हालांकि ये मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कि अगर थाना पैसा नहीं लेता तो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कैसे हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन गई? एक दिन में तो नहीं बना, सही आपने कहा, एक दिन में नहीं बना है, बरसों लगा है। ये लगभग 2-3 साल में इतना बड़ा साम्राज्य नदी को बेच दिया गया। अब जो स्वर्णरेखा, जो कल तक एक लंबा चौड़ा स्वर्णरेखा था, वो आज जो है कि संकीर्ण हो गया है। वो वीडियो में हम लोग दिखा भी रहे हैं कि देखिए कैसे नदी में ही लोगों ने घर बना दिया। लोगों को डर नहीं है कि बाढ़ आएगा तो मेरा घर ढह जाएगा, उसके बाद मुआवजा को लेकर हम आपदा प्रबंधन विभाग या सरकार के सामने अपना हाथ फैलाएंगे, वो भी डर नहीं है। सिर्फ इतना कि भूमाफिया ने कहा कि भाई अमुक 3 लाख रुपया दीजिए और 3 लाख रुपया में एक प्लॉट हम आपको दे देंगे, ये सूत्र बताते हैं। और 3 लाख रुपया में जमशेदपुर में, अगर जमशेदपुर शहर के सटा हुआ इलाके में अगर आपको जमीन मिलता है तो लेने वाला समझता है कि सस्ते में मिल गया और देने वाला समझता है ये तो मेरा है ही नहीं, फोकट का पैसा, इसको हमने रख लें। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के कारण इतना बड़ा खेल हो रहा है। जी, जो खबर में हम जो एरियल शॉट दिखा रहे हैं, हालांकि हर जगह ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन प्रशासन तो कहीं भी ड्रोन उड़ा सकती है। जो ड्रोन से जो तस्वीरें आई हैं मनोज, वो तस्वीरों को देखकर बहुत परेशान हो रहा है मन की, किस तरह से जो, क्योंकि संरेखा को हमने देखा है जब कल कर वो बहती थी और अभी के जो हालात है किस तरह से एकदम नाली के शक्ल में दिख रही है और एरियल शॉट तो और ज्यादा अच्छा सूरत हाल बता रहा है। तो क्या इन तस्वीरों का भी प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है? ड्रोन उड़ाकर वो देख सकते हैं वो आसपास जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है लगातार, और थाने की जो आप कह रहे हैं एकदम बिना थाने की भूमिका उसमें अगर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर थाने पर पैसा नहीं पहुंच रहा और थाने की मिली भगत ना हो। तो इस बात का सवाल आप कीजिए मनोज कि क्या जब कार्रवाई शुरू होगी तो वैसे अधिकारी भी नपेंगे, वैसे थाना प्रभारी और थाना के कर्मी भी नपेंगे जिन्होंने इनको संरक्षण दिया होगा? देखिए, निश्चित तौर पे करना तो पड़ेगा ही इनको। अगर वो नहीं करेंगे तो आगे जो है, आज एक खाना पूर्ति अगर करते हैं तो अगले दिन फिर वही थानेदार या वही पुलिस वाले लोग फिर उसी माफिया के दूसरे लोगों के हाथ ये बिकेंगे और उसके बाद यही खेल चलता रहेगा और नदी का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है ही, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रशासन को अब निश्चित तौर पे जागना होगा और एसडीओ से हमने बात की थी तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम मामले की जांच करते हैं, जो दोषी है उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी और कार्रवाई इस तरीके से होगी कि सबसे पहले बुलडोजर लगेगा, उनके घर को तोड़ा जाएगा। जिस नदी को लेकर विधायक सरजुग राय लगातार वो अभियान चलाए हुए हैं और अभियान चलाने का उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो यहाँ पर नहीं थे, उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन अगली कड़ी में हम निश्चित तौर पे विधायक सरजुग राय का भी बयान लेंगे क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी ये पड़ता है, इससे पहले रघुवर दास जी का विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन अभी वर्तमान में वो विधायक है तो जवाब उनको भी देना पड़ेगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर नदी बिक गई, एक तरफ स्वर्णरेखा, खरखाई और नर्मदा को बचाने को लेकर आप अभियान चला रहे हैं। सबसे सवाल पूछिए, चाहे वो रघुवर दास हो उनके जमाने में, क्योंकि सिर्फ ये 4 साल का डेवलपमेंट नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है, तो हर किसी की जवाबदेही है। आप हर किसी से सवाल पूछिए और आपके जिले की जो डीसी है वो बहुत संवेदनशील अधिकारी है, मैंने कई मामलों में उन्हें देखा है, उनसे भी सवाल पूछिए और वो क्या कार्रवाई इसमें करती है, क्या आदेश जारी करती है, उसकी भी रिपोर्ट बनाइए और इसे एक मुहिम की तरह चलाइए। बहुत शुक्रिया मनोज इस रिपोर्ट को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।